लोग छायावाद से जुड़े एमसीक्यूज़ करेंगे। तो पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ती है? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझे अमरत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है, बताना है आपको। तो ऑप्शन है सी, अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं हुआ है, ये कथन गलत है और अन्य सही हैं। जैसे यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। कामायनी किसकी पुत्री है? तो कामायनी जो है काम की पुत्री है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो तीसरा उत्थान है आपका छायावाद, आधुनिक काल का। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत की कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भी कहा जाता है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ता है? प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, तो वो है लहर। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो कामायनी में है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसी छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन डी सही है कि बंगला साहित्य में छायावादी युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है? तो शैलीगत प्रवृत्तियाँ छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो डी यानी कवित। तो कवित जो है वो हिंदी में मुक्त बुनियादी पर सफल हो सकता है। मुक्त काव्य की बुनियादी पर निराला जी का कहना है। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों यानी समयों की संख्या कितनी है? तो 17 सर्ग हैं। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो सरोज स्मृति की है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का नाम उपनाम है कलाधर। निम्नलिखित में से एक कथन कौन सा गलत है? तो इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ये गलत है और अन्य सही हैं। जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और आंसू भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती शायद इरावती भी उपन्यासी ही हैं, ठीक है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, उपयुक्त का गीत किस कवि का है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। अगला है सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो काव्य संकलन का नाम है पल्लव। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, बताना है कौन कौन सी विशेषताएं हैं।
तो 1, 2, 3 अर्थात विशेषण विपर्यय, दूसरा है स्वच्छंद भावावेश और तीसरा है मूर्ति विधान। तो ये 3 विशेषताएं छायावाद की हो सकती हैं। आगे है अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं और छायावाद को अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वो है कृतिवास रामायण। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? तो ग्रामीण परिवेश से है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, रचना और रचनाकार का नाम। तो ऑप्शन सी सही है इसमें। तो पहला का 4 अर्थात वीर पंचरत्न के रचयिता हैं लाला भगवान दीन। वहीं उलाहन पंचक के रचयिता हैं आपके अमीर अली मीर और मातृवंदना के रचयिता हैं आपके गिरिधर शर्मा नवरत्न और कानन कुसुम के रचयिता हैं मुकुटधर पांडे। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ है। कामायनी की श्रद्धा किसकी प्रतीक है? तो कामायनी की श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। डैश अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, कौन से कवि? तो सुमित्रानंदन पंत जो थे वो अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। पंक्ति फिर से पढ़ ले हम लोग। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो वो हैं आपके नरेंद्र शर्मा और सभी उत्तर छायावादी कवि हैं जैसे राम कुमार वर्मा, बच्चन और अंचल। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर की नहीं है? तो दीपशिखा शायद महादेवी वर्मा की है और अन्य जो कृतियां हैं जैसे कानन कुसुम, झरना, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। कानन कुसुम, झरना, कामायनी। छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये महादेव वर्मा जी का है। कि मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किनका है? तो ये महादेवी वर्मा का है। मैं नीर भरी दुख की बदली। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो ये किसने कहा था? तो ये आपका सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की क्या है? वाणी है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा को। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। पहला है निहार, दूसरा रश्मि, फिर नीरजा, फिर दीपशिखा। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बताना है? तो चितंबरा जो है उसके लिए सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है? तो पूर्वाभास का अर्थ होता है जैसे आने वाला था छायावाद और उसके पहले ही उनकी रचनाओं में जो है छायावाद की सुगंध मिल रही थी। तो वो कौन थे? तो वो थे मुकुटधर पांडे।
महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के संबंधित संस्मरण हैं? तो आपका है मेरा परिवार। तो ये संस्मरण है जिसमें जीव जंतु और पशु पक्षियों की बातें की गई हैं, जो महादेवी वर्मा ने लिखी हैं। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई गई? तो रहस्यवाद की भावना पाई गई आपकी छायावाद में। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावाद की। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है बताना है? तो भिक्षुक नहीं है और अन्य हैं लंबी कविताएं, जैसे कुकुरमुत्ता आपका जो है व्यंग्यात्मक रचना है जो बहुत लंबी कविता में आता है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है आपका, वो भी लंबी कविता में आती है। राम की शक्ति पूजा ये भी आपकी लंबी कविता में ही आती है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म जो है बंगाल के महिषादल में हुआ था। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं पंचवटी प्रसंग के रचयिता हैं। हृदय की मधुमार काव्य रचना किनकी है? तो वो है शुक्ल जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की हृदय की मधुभार। सप्तपर्णा किनकी कृति है? तो सप्तपर्णा है महादेवी वर्मा की। आकाश गंगा काव्य संग्रह किनका है? तो राम कुमार वर्मा का आकाश गंगा उनका काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में लिखा गया और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो वो है प्रेम पथिक, जिसे पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में लिखा गया प्रेम पथिक को। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य करके रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है। पंत की पहली रचना कौन सी है आपको बताना है? तो गिरजे का घंटा जो है सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना है। निराला की जूही की कली उदाहरण किसका है बताना है? तो मुक्तक छंद का निराला की जूही की कली मुक्तक छंद में लिखी गई है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया है? तो वो है महादेवी वर्मा। उन्होंने छायावाद का विरोध किया है क्या कह के? ये केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है बताना है आपको? तो वो है आपका अभिव्यंजना। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है? तो पहला है उर्वशी, फिर झरना, फिर आंसू और फिर लहर। उर्वशी, झरना, आंसू और लहर। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन हैं? तो बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीत गुंज। सुमित्रानंद पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है आपको। तो बी ऑप्शन है। तो पहला है पल्लव, तो पल्लव लिखा गया है आपका 1926 में। वीणा लिखा गया है आपका 1927 में। गुंजन लिखा गया है 1932 में और स्वर्ण किरण लिखा गया है आपका 1947 में। आगे है रचना काल के आधार पर काव्यों का सही क्रम क्या है? तो कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। पहला है कानन कुसुम, आंसू है, फिर लहर है, फिर कामायनी। पंत जी की काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है बताना है? तो पहला है पल्लव, फिर गुंजन, फिर युगान, फिर ग्राम्या। पल्लव, गुंजन, युगान, फिर है ग्राम्या। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला है नीरजा, फिर अनामिका, फिर पल्लव, फिर लहर। नीरजा, अनामिका, पल्लव, फिर लहर। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो राम कुमार वर्मा जो हैं उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। अग्निपथ के पार, चंदन चांदनी का देश किनकी रचना है ये बताना है आपको? तो ये महादेवी वर्मा का है। अग्निपथ के पार, चंदन चांदनी का देश महादेवी वर्मा का है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन हैं?
तो वह है मुकुटधर पांडे। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं बताना है आपको। तो डी ऑप्शन है, जिसमें आपको 3, 2 और 3 ये सही कहा गया है, डी का ऑप्शन का। और 4 जो है आंशिक सही है कहा गया है। तो वैसे मुझे लगता है कि छायावाद जो है आत्मानुभूति के भी व्यक्ति भी है, ये भी सही है आपका, ठीक है ना, ये सही है। दूसरा आपका साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, इसमें ऐसा कुछ नहीं आया है, ये गलत है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो ध्यान नहीं दें आप। तीसरा आपका है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये भी सही है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, ये भी सही है। तो दूसरा छोड़कर सारे सही हैं आपके, ठीक है ना। तो आत्मानुभूति पहला, दूसरा है आपका सौंदर्य के प्रति, ये भी सही है। और फिर तीसरा चौथा है छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो डी ऑप्शन गलत लग रहा है। तो 1 और उसके बाद आपका है 3 और 4, 1, 3, 4 देखिए कि ऑप्शन में है, तो वो सही होगा। अगर नहीं है तो 1, 3, 4 जो है ना, वो आपका बी ऑप्शन में आ रहा है। तो और 2 आंशिक सही कह रहा है, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, तो मुझे ये सही लग रहा है, आप लोग देख लेंगे। अंग्रेजी छाया स्वतंत्रतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है, तो वो है छायावाद। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। जूही की कली के कवि कौन हैं, तो जूही की कली कविता कवि कौन है, निराला, जो मुक्तक छंद में लिखी गई है। कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या है, तो पहला आपका चिंता सर्ग है, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, तो सी ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन चिंता, पहला सर्ग है चिंता, दूसरा आशा, फिर तीसरा श्रद्धा और अंतिम में है आपका काम, ठीक है ना। और अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है, तो रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रलय की छाया में विषय वस्तु का केंद्र क्या है, रानी कमलावती का पश्चाताप। निम्नलिखित काव्य संग्रहों के, ये मुझे थोड़ा 76 क्वेश्चन जो है थोड़ा सही नहीं लग रहा, आप लोग देख लेंगे एक बार, जहाँ मुझे गलत लग रहा है मैं वहाँ कह दे रहा हूँ ताकि आप सुधार लें। निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है, तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ठीक है। तो ये भी मुझे सही लग रहा था कि पल्लव पहले लिखा गया था, ठीक है, तो पल्लव पहले होना चाहिए था ना। हेमकृष्णी किनकी रचना है बताना है आपको, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हेमकृष्णी। अगला है आपका निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते और ठंडा लोहा। आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते और ठंडा लोहा। निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सम्मिलित करना है आपको, तो डी ऑप्शन है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का आपका है, यहाँ दिया हुआ है आपका स्वर्णधूलि। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का है लहर। निराला जी का है आपका अर्चना दिया हुआ है यहाँ पर। और हरिवंश राय बच्चन का दिया हुआ है एकांत संगीत। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। निम्नलिखित में से किस कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही बताना है आपको, तो बी ऑप्शन, निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख में सूखे, जीवन में बरसों प्रभात, हिमकंस आंसू, इस विश्व सदन में उक्त का पंक्ति रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। सही क्रम बताना है आपको, तो पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है बताना है आपको, तो नीरजा महादेवी वर्मा की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है बताना है, तो गीत गुंज नहीं है।
और सभी उनकी हैं, जैसे युगपथ, अतिमा, उत्तरा जो है ये सब इनकी है। सुमित्रानंदन पंत की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्या है अनुक्रम? तो ए ऑप्शन है आपका गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़, इंद्र के कर सुकुमार, जिनकी रचना है ये, तो ये है सुमित्रानंद पंत जी की है। जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य कृत्य का सही अनुक्रम क्या है? तो कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर। कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो इसका ऑप्शन आपका आ रहा है डी ऑप्शन सही आ रहा है। तो 2415। तो ए का हो गया आपका 1942 और उसके बाद हो गया बी का हुंकार यानी कुकुरमुत्ता का 1942 हो गया और बी का आपका हो गया 1939 और उसके बाद सी है आपका भग्नदूत, तो ये होगा 1933। उसके बाद है आपका अंतिम प्रेम प्रसंग जो है, तो ये हो जाएगा 1937। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है आपको। तो प्रिय प्रवास सही नहीं है और सभी सही हैं। इसे सांध्य गीत जयशंकर प्रसाद का, आंसू जो है निराला जी का है। सॉरी, कौन सा जोड़ा सही है बताया जा रहा, पूछा जा रहा, ठीक है ना। सॉरी। तो ये आपका प्रिय प्रवास हरिऔर जी का है ना, ये सही और सब गलत है। सांध्य गीत महादेव वर्मा का है शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। और आंसू जयशंकर प्रसाद जी का है। साकेत जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है शायद, तो आप देख लेंगे। तो गलत, सही ऑप्शन केवल है प्रिय प्रवास हरिऔर जी का। काम मंगल में मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। काम मंगल संबंधित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं बताना है? तो रसवंती सियाराम शरणगुप्त गलत है आपका और सभी सही है। जैसे कवि कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है। वही हिमकृष्णी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। हल्दी घाटी जो है श्याम नारायण पांडे जी की है। रामायणी में श्रद्धा किसकी प्रतीक है बताना है? तो हृदय की प्रतीक है। निहार की रचना किसने की है? तो महादेवी वर्मा ने। निहार, रश्मि, ये सब निहार किसने लिखा है? महादेवी वर्मा लिखा है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है आपको। तो सही जो है वो बताना है। तो महादेवी वर्मा निहार का जो जोड़ा है वो सही है और सभी गलत है, ठीक है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है बताना है आपको। तो इसमें जो आपके जायसी हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये छायावादी कवि नहीं हैं। और प्रसाद पंत निराला ये सब छायावादी कवि हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अनामिका काव्य किसकी रचना है बताना है आपको। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका। आगे, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा की कविताओं में जो है मतलब गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति है। बादल रात के रचयिता कौन है बताना है आपको। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना है आपकी झरना। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो नारी विमर्श लिखने वाली पहली महिला हैं महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन आंगन के द्वार पार द्वार जो है ये महादेवी वर्मा की नहीं है। वहीं यामा दीपशिखा नीरजा उनकी रचनाएं हैं। राष्ट्रीय काव्य परंपरा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। परिमल किस कवि की रचना है बताना है आपको।
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है परिमल। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है बताना है आपको। तो ये खड़ी बोली लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है बताना है आपको। तो पल्लव छोड़कर सभी महाकाव्य हैं, जैसे कामायनी, प्रिय प्रवास और साकेत। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं रविंद्र कविता कानन के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी जो है ये गलत है कि सुमिता नंदन पंत जो हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं, क्योंकि ये छायावादी युग कवि हैं पंत जी, ठीक है। और सभी सही है कि पंत जी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। पल्लव जो है पंत जी की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। आगे है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महादेवी वर्मा का पहला काव्य संकलन कौन सा है? तो है निहार। निहार जो है महादेवी वर्मा जी का पहला काव्य संकलन है। निराला की अंतिम रचना कौन सी है? तो निराला की अंतिम रचना है पत्रों कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है। ये निराला जी की अंतिम कविता है। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है आपकी संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? तो सुमिता नंदन पंत जी हैं कला और बूढ़ा चांद के। लोकायतन के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो डी ऑप्शन है सुमिता नंदन पंत हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो डी जो है ब्रजभाषा में रचना, क्योंकि ये रीतिकालीन विशेषता है ब्रजभाषा में, ठीक है ना। और सभी विशेषताएं हैं स्वच्छंदतावाद की, जैसे प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य बताना है आपको। तो उर्मिला जो है आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आंसू क्या है बताना है। आंसू, तो आंसू जो है मुक्तक काव्य संकलन है, जयशंकर प्रसाद जी का है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपनी रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रण कर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है। तो महादेवी वर्मा है। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है बताना है आपको। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि बी ऑप्शन है उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर रखा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमितानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता कहीं। तो ऑप्शन ए है कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में नहीं आ पाया। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किनका है। तो जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह। तो ये किनका है। ये प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद का। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश। तो ये जो रचना है, ये जो पंक्ति है, ये किस काव्य कृति का प्रबोध का वाक्य है। तो ये है कामायनी जी का। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की उत्कृष्ट काव्य कृति कौन सी है। तो वो है पल्लव। असत्य कथन को चिन्हित करना है आपको। तो डी जो है अंधेरे में कविता चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित नहीं है, ये गलत है। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, सही है। राम की शक्ति पूजा राम कथा संबंध रचना है, बिल्कुल सही। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है बताना है। तो निश्चित नहीं है और सभी उनकी कविताएं हैं, अनामिका, गीतिका और परिमल। सुमित्रानंद पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है बताना है आपको। तो पल्लव को। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के अनुसार सजाना है आपको। तो बी ऑप्शन है आपका। तो बनबेला हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उत्तरा हो गया आपका सुमित्रानंद पंत का, परिक्रमा हो गया महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद चित्राधार हो गया आपका जयशंकर प्रसाद का। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है। तो ये काव्य है कला और बूढ़ा चांद। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई, सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। तो श्रद्धा से ली गई हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो इसका ऑप्शन है सी, यानी प्रिय स्वतंत्र राव। तो ये लिया गया है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी के तुम हो उस पार ना निराला जाने क्या होगा। उसके बाद आपका है तीसरा, यानी बी का तीसरा, इस पार प्रिय मधुर हैं। तो ये किसका है बताइए। तो ये है 3 हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है कि इस पार प्रिय मधुर है, इस पार प्रिय मधु है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। अरे कहीं देखा है। तो ये आपका 1 है जयशंकर प्रसाद जी का, अमृत मंत्र नव भारत में भर दो। उसके बाद है यह मंदिर का द्वीप, ठीक है ना। यह मंदिर का द्वीप जो है ये किनका है बताना है आपको। तो ये चौथा ऑप्शन महादेव वर्मा, इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का द्वीप। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है। तो राम रावण के प्रखर युद्ध से। लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर, संपादक गण निरानंद वापस कर देते पर सत्वर दे। एक पंक्ति 2 में उत्तर। इस पंक्तियों में इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। तो अपनी, ठीक है ना, जिसमें उनका रचना को जो है महादेव प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था, लिखने से मना कर दिया था, ठीक है ना। अगला है मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसने लिखा है ये। तो ये है कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो ये आपका हृदय का। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है। तो छायावाद। कामायनी का मूल दर्शन क्या है। तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति क्या है। तो कह महाशक्ति राम के वदन अर्थात शरीर में लीन हुई। किसकी कृति में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। तो जयशंकर प्रसाद की कृति में। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो मनु का। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। तो ये आपकी लंबी कविता है। दुख ही जीवन की कथा कहूँ रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सरोज स्मृति में लिखी गई है। ये सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है। तो ये आपका जो है शोकगीत है। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है। तो कामायनी। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है बताना है आपको। तो आपका चिंता। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है, गलत है। तो सही क्या है। तो इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति अर्थात दुर्गा जी की।
यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। राम शक्ति पूजा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है तो निहार, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है तो आनंद सर्ग, जो अंतिम सर्ग है। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है तो वह है पल्लव। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है तो अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है, ये गलत है। और अन्य सभी है, जैसे छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भाव, भूमि, करुणा से लेकर आनंद तक फैली है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावाद काव्य में अनुभूति की प्रधानता कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। अभिधात्मक शैली मतलब होता है साधारण शैली, तो ऐसा छायावाद में नहीं है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी पंक्तियाँ हैं तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। निराला के बारे में कौन सा कथन सही है तो सी जो है, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की विशेषता है कविता की। निम्नलिखित में से कौन सा युग में संगत है बताना है तो ग्राम्य सुमिता नंदन पंत का लिखा हुआ है और सभी असुमिलित हैं। दीपशिखा महादेव वर्मा का है, ठीक है ना। और कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। प्रलय की छाया मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है बताना है तो गलत है आपका पथिक जो है, ये रामनाथ त्रिपाठी का नहीं है। युग्म संगत है, सॉरी गलत नहीं है, ये तो संगत है ना, यही सही है। पथिक जो है रामनाथ त्रिपाठी का है और अन्य सभी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है बताना है तो गुंजन नहीं है। नीरज, नीरजा, निहार, रश्मि महादेवी जी की हैं। कौन सी काव्य कृति महादेव वर्मा की है बताना है तो सांध्य गीत है उनका। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है तो ये आपका सुमित्रानंद पंत जी का है। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या ये सब सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है बताना है तो कामायनी का। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे बाल, जाल में कैसे उलझा दुलोचन, तो ये किसकी रचना है ये बताना है आपको, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है तो तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्रवासी के गीत किसकी रचना है तो नरेंद्र शर्मा जी की है। नरेंद्र शर्मा जी की रचना है प्रवासी के गीत। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है तो जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से निराला की किस कविता में यथार्थ चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो कुकुरमुत्ता। जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और फिर है रामनरेश त्रिपाठी। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं, किसकी रचना है ये बताना है आपको तो श्रीधर पाठक की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम है सी ऑप्शन, प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाओं के इस रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है आपको, इसका सही है ए ऑप्शन। तो आपका है दुखी ही जीवन की कथा रही है ना, तो क्या कहूँ जो आज नहीं कही, तो ये किसका है बताना है, तो जान चुके हैं आप,
तो ये है ए, यानी आपका ये गलत, ये आपका है 4 ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन आ जाता है, निराला जी का है ये। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। थोड़ा मिस अरेंज है, देख लेंगे आप। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, ये किसका है? तो महादेव वर्मा जी का है कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ। जुगनू की उजियाली में मन मांग रहा मेरा, सिकता हीरक प्याली में। तो ये महादेव वर्मा जी की है। सी है रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये इनकी रचनाएँ बताना है आपको। तो ये है अज्ञे जी का। वही है बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल, शशिखंड सहृद दृश्य था स्पष्ट भाल। तो ये किसकी रचना है? तो ये आपका जो है 5 ऑप्शन है। तो 5 में है प्रसाद जी का। ठीक है, थोड़ा मिस अरेंज हुआ है, आप देख लेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत विश्व, पहला पड़ाव। लहर किस विधा की रचना है? तो ये आपका जो है काव्य है। अब ये पात्रों को आपको सजाना है, देखना है यहाँ पर। सी ऑप्शन सही है आपका। तो कर्ण जो है वो रश्मि रथी के जो हैं पात्र हैं। कमला जो है आपका ये प्रलय की छाया का है। और सोनरी जो है ये आपका उर्वशी का है। राहुल जो है यशोधरा का है। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? तो सरोज स्मृति। पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है? तो यह है छायावाद। मैं नीर भरी दुख की बदली, किसकी पंक्ति है? तो महादेव वर्मा की। वह आता दो टू कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, यह जो है किस कविता से और किस कवि की है? ये तो डी ऑप्शन भिक्षुक से ली गई है। और ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रसाद की किस कृति को अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है? तो वो है आपका रामायणी। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है बताना है आपको? तो प्रकृति का मानवीकरण। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो वेद की प्रधानता। और जैसे प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, प्रेम वर्णन, ये छायावाद की विशेषताएं हैं। कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं शामिल है? तो मैथिली शरण गुप्त और जैसे प्रसाद, पंत निराला और महादेवी। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं आपके कामायनी में। 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये है यामा जो है यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैं निर्भरी दुख की बदली, ये महादेव वर्मा का है। सूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा है? तो ये आपके कहा है नगेंद्र ने। ठीक है ना। नीरजा के रचनाकार कौन है? तो महादेव वर्मा। अणिमा किनकी रचना है? तो निराला जी की है। शुक्ल ने छायावाद की किस कवि मधुमती, प्रतिभा और जागरूक भावुकता कवि कहा है किसे? तो ये है आपका जयशंकर प्रसाद जी को कहा है। कौन सा संत कवि नहीं है बताना है? तो आपको श्रीधर पाठक नहीं है। परिमल किसकी रचना है बताना है आपको? तो निराला जी की है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, नाम की नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तुझे तूने कैसे पहचाना, सुमिता नंदन पंत जी का है। कौन सा काव्य संग्रह पंत जी का नहीं है? तो अनामिका नहीं है। पल्लव ग्रंथि गुंजन ग्राम्य, ये सब सुमिता नंदन पंत जी का है। अनामिका प्रसाद जी का है। कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो युगांत जो है नहीं है। निहार रश्मि सांधिकित महादेव वर्मा का है। कौन सा कवि छायावाद का कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है। प्रसाद, पंत निराला छायावाद के हैं। निम्नलिखित पंक्तियों गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, तो ये आपका रहस्यवाद का है। ठीक है ना। मेरे प्रिय को भाता है तम के पर्दे में आना, रहस्यवाद यानी छायावाद का। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो वो है तुलसीदास। ना जाने ढुलक ओस में कौन
खींच लेता मेरे दीर्घ मौन पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो ये आपका मौन निमंत्रण में है। तो हमने जो है आपका पढ़ लिया छायावाद। अब अगली वीडियो में आपको प्रयोगवाद से संबंधित जो है MCQs मिलेंगे।